हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम विटामिन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जो हमने स्पेशल नोट्स अलग से बना रखे हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है विटामिन। सबसे पहले बात आती है किसकी? विटामिन। तो विटामिन हमारा क्या है? एक उपचयिक नियंत्रक है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, तो विटामिन थ्योरी की जो खोज की थी वो किसने की थी? एफ जी हॉपकिंस ने। किसने की थी? एफ जी हॉपकिंस ने। ठीक है, अगर कोई विटामिन की खोज पूछ दे तो 1912 में किसने की थी? फंक। किसने की थी? फंक ने। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। क्या है? एक विटामिन थ्योरी, दूसरा है विटामिन की खोज। तो विटामिन थ्योरी की खोज किसने की थी? एफ जी हॉपकिंस ने। और विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? 1912 में फंक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फंक ने। अब बात करते हैं, देखिए विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ विटामिन देखेंगे। तो हमारे विटामिन कितने होते हैं? दो प्रकार के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला पॉइंट आता है कौन सी? एक जल में घुलनशील, दूसरा आता है बसा में घुलनशील। ठीक है, एक आता है जल में घुलनशील और दूसरा क्या आता है हमारा? बसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो हमारी क्या होती है? एक बी होती है, एक सी होती है। कौन सी होती है? एक बी होती है, एक सी होती है। और बसा में घुलनशील के देखिए, अगर आपको याद ना रहे तो आप क्या याद कर लिए? कीड़ा। के ई डी ए। जो कीड़ा है क्या, ये हमारा बसा में डूब जाएगा। ठीक, और ये पानी में तैरता रहेगा। तो आप ये याद कर सकते हैं। तो कीड़ा से हमारा के ई डी ए, तो यहाँ से ए ई डी के ना, तो ये क्या? हमारी बसा में घुलनशील। ठीक है, तो जो जल में घुलनशील विटामिन हैं ये बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होती हैं। क्यों नहीं स्टोर होते हैं? तो जब आपको पता ही है ये जल में घुलनशील है, तो जब हम पानी पियेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी सहायता से क्या, ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और ये विटामिन क्या होते हैं? जब इनकी मात्रा अगर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कम ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होती है? हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे ही क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। ये क्या होती हैं? हार्मफुल विटामिन है। लेकिन ये जो हमारी ए डी ई के हैं ये क्या होती है? हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। ठीक है, ये किसमें होती है? बॉडी में स्टोर होती हैं। अब बात आती है क्या होती है? ये हार्मफुल। ये जो हमारी ये हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं ये क्या होते हैं? हमारे हार्मफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जैसे हम क्या, ये पानी में घुलकर ये हमारे बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये जो है वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं ये क्या होते हैं? हमारे हार्मफुल होते हैं। विटामिन ए वगैरह है, ये सारे सारे क्या होते हैं हमारे? विटामिन ए मेन रूप से किसमें हमारी संचित होती है? लीवर में। ठीक है, किसमें संचित होती है? लीवर में। तो चलिए एक एक करके पहले, सबसे पहले हम विटामिन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट आता है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का जो हमारा जो केमिकल नेम है, यानी वो वैज्ञानिक फार्मूला, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है हमारा? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है केमिकल जो भी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो स्रोत है, इसके जो स्रोत है वो क्या है? हमारा गाजर है। गाजर है, पका आम। देखिए फ्रेंड्स, अब आप कच्चा आम नहीं कह सकते। कच्चा आम अगर आपने कह दिया तो उसमें क्या विटामिन सी हो जाएगी। ठीक है, पका आम, पपीता हुआ, सेब हो गया, मछली हो गया। अब बात करते हैं इससे होने वाली जो कमी है ना, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो क्या हो जाते हैं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से सबसे पहला मेन रोग हो जाता है, वो क्या हो जाता है? रतौंधी। और क्या है? त्वचा में रिंगल्स। रिंगल्स क्या होती है? हमारी झुर्रियां होती हैं। जैसे मान लीजिए ये खाल है, तो ये खाल है, इस तरीके से ये क्या होते हैं? झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये किसकी कमी से होती है हमारी? ये विटामिन ए की ही कमी से हो जाती है। अगला हमारा आँख। मेन रूप से देखिए विटामिन ए की कमी से मेन रूप से आंखों में ही क्या होता है? हमारा रोग होता है। तो एक हमारा अगला रोग है वो क्या है? हमारा जीरोथैल्मिया। जिसमें क्या होती है? हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? सूखी सूखी से महसूस होती हैं, जिसमें खुजली वगैरह टाइप की होती रहती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो विटामिन ए है ये हमारा क्या है? संक्रमण विरोधी विटामिन है। ये क्या है हमारा? संक्रमण विरोधी, यानी कि जो भी संक्रमण है ना उसको होने ही नहीं देता है। अगर आपकी इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा जो भी है इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता है। लेकिन यहाँ बी क्या हो जाएगा? जाकर हमारा संक्रमण विरोधी, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी इसको कहते हैं। ठीक है, बात आती है विटामिन बी। तो विटामिन बी हमारा बी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है हमारा, इसको जटिल विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल विटामिन। तो ये किसमें स्रोत देख लेते हैं। दूध है, अनाज है, फल है, सब्जी है, अंकुरित अनाज है, मटन है, चिकन है, सूखे फल हैं। और सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हमारा किसमें होता है? काजू में। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हमारा विटामिन बी किसमें होता है? काजू में। अब विटामिन बी के भी हमारे टाइप्स होते हैं। विटामिन बी का जो पहला टाइप्स है हमारा विटामिन बी वन। पहला जो टाइप्स है वो क्या है हमारा? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है हमारा? थायमीन। क्या होता है इसका केमिकल नेम? क्या होता है? थायमीन। ठीक है। इसके जो कार्य क्या होते हैं? मांसपेशियां कार्य, हाँ, मांसपेशी जो कार्य, जो हम जैसे जिम वगैरह नहीं करते हैं, या जो हम खेत में खुद से काम करते हैं, तो वो क्या करता है हमारा? मांसपेशी कार्य में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं चावल धोने पर विटामिन बी वन नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं चावल को ज्यादा देर तक धोना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा? विटामिन बी वन नष्ट हो जाएगा। और ये किसमें पाई जाती है? अनाज के छिलके में पाई जाती है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का हमारा क्या होता है? हमारा सूखा रोग होता है। क्या होता है हमारा? सूखा रोग होता है। ठीक है। दूसरा टाइप्स हमारा आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू को ही हम क्या कहते हैं? विटामिन जी भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो हमारा क्या होता है? रासायनिक नेम होता है राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लोविन। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? बच्चों में वृद्धि के सहायक होता है। जो बच्चों में जो ग्रोथ होती है ना, तो उसमें क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं अब इसमें इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है। तो बच्चों में कीलोसिस रोग हो जाता है। कौन सा? कीलोसिस। ठीक है। यानी कि वृद्धि में क्या हो जाता है? हमारा रोकथाम हो जाएगी। जब ये इसका कार्य क्या होता है? हमारा वृद्धि वृद्धि में सहायक होता है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी वृद्धि होगी ही नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? कीलोसिस रोग। ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश को देखने में सहायता करता है। ठीक है। अगला पॉइंट, अगली विटामिन को बढ़ते हैं। विटामिन थ्री। विटामिन थ्री। विटामिन थ्री की जब बात करते हैं तो विटामिन थ्री का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। ठीक है। इसका जो कार्य होता है यह वसा की संश्लेषण में सहायक होती है। तो हमारे अंदर जो फैट है ना, उसकी स्टोरेज में क्या होती है हमारे? ये हेल्पफुल होती है। ठीक है। अब बात आती है इसकी कमी से होने वाला रोग। इस कमी से होने वाला रोग क्या है हमारा? प्लेगरा। प्लेगरा क्या होता है? जैसे हमारी उल्टी होती है, दस्त होती है, हमारी लीवर वगैरह में इसमें सूजन आ जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसकी कमी से होने वाला रोग प्लेगरा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी फाइव। ठीक है। विटामिन बी फाइव का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या है हमारा? पेंटेथेनिक एसिड। पेंटेथेनिक अम्ल। ठीक है। इसके जो हमारे कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। खून में, किसमें? खून में नियंत्रित करना। कोलेस्ट्रॉल देखिए फ्रेंड्स, सबसे बात पहले बात आती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अगर ये हमारी आर्टरी हैं, वेंस हैं, जो धमनियां और शिराएं होती हैं, अगर ये धमनी में कहीं जम जाए तो ये क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को वहीं पे रोक देता है। और जैसे ही अगर ब्लड सर्कुलेशन फ्रेंड होगा तो हमारे शरीर पर क्या होता है? हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, धमनी बंद हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या? हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब ये करें इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसमें क्या हुई? लकवा बीमारी। जैसे मान लिया किसी को जब पैरालिसिस वगैरह हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? हमारा विटामिन बी फाइव की भी कमी से हो जाता है। क्योंकि हमारा जब हमारी आर्टरी में, वेंस में, आर्टरी में क्या हो जाता है? अगर जब हमारा ये कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो हमारा क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं। और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो वहीं पे क्या होगा? हमारा वो बॉडी का पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? लकवा बीमारी। ठीक है। अगला पॉइंट आता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है। अब ये कहते हैं आरबीसी के, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है कि हमारे आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अब आरबीसी के निर्माण में अगर देखिए फ्रेंड, एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अगर जब इसकी कमी हो जाएगी, अब जो आरबीसी का निर्माण का मतलब क्या हुआ? जो खून को बढ़ाता है, जो क्या हमारा नई खून को बढ़ाता है। और जब इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर खून कमी हो जाएगी, अब खून की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया या खून की कमी। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला हमारे विटामिन है तो वो क्या होती है, विटामिन B7। अगला पॉइंट क्या है हमारा, विटामिन B7। इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन। इसका जो कार्य होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं वो सब क्या होता है, सारा सारा क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तो चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह इनमें क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक। अब ये कह रहे हैं इसकी कमी से होने वाला रोग। इसकी कमी से होने वाला रोग है क्या है, चर्म रोग है, बालों का झड़ना है। चर्म रोग देखिए क्या होता है, ये इसके चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है। चर्म हमारे जो भी हमारी त्वचा पे रोग होने वाले जो भी जितने भी रोग हैं उनको क्या चर्म रोग बोलेंगे। ठीक है। बालों का झड़ना हो गया, जैसे रूसी वगैरह हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा बाल झड़ते हैं। अगला हमारा आता है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या है, फॉलिक एसिड। क्या है, फॉलिक एसिड। ठीक है। तो इसमें क्या इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ब्लड के निर्माण में हेल्पफुल होता है। क्या होता है, ब्लड के निर्माण में क्या होता है, हेल्पफुल। अब जितने भी हमारे ब्लड के निर्माण में हेल्पफुल हो गए, एक तो हमारा B9 हो गया। ठीक है। और इससे पहले भी हमने कौन सा बताया था, इससे पहले बताया था विटामिन B6। तो इससे भी क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो देखिए जब इसकी कमी से होने वाले रोग होंगे तो क्या होगा, खून की कमी होगी, यानी कि एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम विटामिन B12। विटामिन B12 का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। यही एक ऐसा हमारा विटामिन है वो उसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। अब जैसे की बात कोबाल्ट की आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि हम कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का जो कार्बन का वो कौन सा वो यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। क्या, कोबाल्ट 60। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए। ठीक है। अब ये कह रहे ये भी हमारा क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, तंत्र का तंत्र हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अगली बात आती है, देखिए अब जितने भी हमारे विटामिन B के थे वो सारे सारे खत्म हो गए। अब अगला आता है हमारा विटामिन वो विटामिन C। अगला क्या आता है हमारा, विटामिन C। अब विटामिन C हमारा क्या होता है, विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। इसके जो स्रोत होते हैं वो सारे सारे जितने भी हमारे खट्टे फल होंगे, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, कच्चा टमाटर हुआ। टमाटर तो कच्चा पका दोनों चल जाएगा। खट्टे फल हुए, नारंगी हुए, हरी मिर्च हुई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी में क्या होगा, विटामिन C पाया जाएगा। कच्चा आम वगैरह ये सारे सारे क्या होंगे हमारे बी विटामिन C के ही स्रोत हैं। ठीक है। अब बात आती है क्या, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। देखिए अगर विटामिन दूध में अगर विटामिन C की मात्रा बढ़ाएंगे तो वैसे ही हमारा दूध क्या होगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो शादी बारातों में जो चीज बनाते हैं यानी पनीर बनाते हैं तो उसमें क्या नींबू निचोड़ते हैं, नींबू या जो भी अपना डालते हैं। तो उसमें क्या नींबू क्या होती है, हमारी विटामिन C होती है। जैसे उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दूध फट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए दूध में हमारा क्या होता है, विटामिन C नहीं होता है। अब इसकी कमी से जो होने वाले रोग है क्या होता है, स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़ने से खून होना। ठीक है। और इसमें क्या होता है, घाव नहीं भरते हैं। घाव को जैसे मान लीजिए बहुत दिनों किसी की चोट थोड़ी सी लग जाए और वो लंबी समय तक भरते ही नहीं है। ठीक है। अगला बात आता है हमारा विटामिन D। अगला बात आता है किसका, अगला पॉइंट है हमारा विटामिन D। और विटामिन D का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या है, वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अब विटामिन D का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक। अब ये मिल्क में भी पाया जाता है, फिश ऑयल, फिश हमारा जो मछलियों का तेल होता है उसमें पाया जाता है, मटन चिकन में पाया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो क्या होता है, हार्मोन के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं, हार्मोन के रूप में। हड्डी निर्माण में सहायक है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है ये विटामिन। ठीक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग देख लीजिए। इसकी कमी से रोग होने वाले कौन से हैं हमारे, एक रिकेट्स है, सूखा रोग है, ये बच्चों में होता है। एक ऑस्टियोमाइलिस, ये बैक्स यानी जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे एडल्ट बंदे हो जाते हैं उनमें क्या ये रोग होता है। विटामिन जो D होता है इसको क्या बोलते हैं हम, साइलेंट किलर भी बोलते हैं। विटामिन D को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। ये पॉइंट जरूर नोट करना। अगला देखिए फ्रेंड्स आता है हमारा
अगली विटामिन देखिए यहाँ पे विटामिन ई। अगली विटामिन हमारी क्या है? विटामिन ई। तो देखिए विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है हमारा? टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। इसमें क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता की कमी, यानी कि बांझपन। बांझपन आपने देखा होगा, तो बांझपन हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट करना। ये विटामिन ई हमारा क्या है? ये ब्यूटी विटामिन यानी क्या होता है? हमारा सौंदर्य विटामिन। अगला आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। अब इसकी कमी से क्या होता है? थक्का यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का मतलब जैसे मान लिया हमारे चोट लग गया, कहीं कट फट गया, तो क्या होगा? हमारा ब्लड बंद नहीं होगा। क्या होगा? ब्लड बंद नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेटिंग विटामिन। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है हमारी इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, विटामिन के का यही काम होता है। जैसे हमारी कहीं चोट नहीं लग जाती तो यहाँ पे देखा होगा आपने, एक लेयर पे हमारी तुरंत ही लेयर बन जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विटामिन के। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो विटामिन का, तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के पास शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।